हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में एंड दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग सीखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अलग अलग टाइप। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड लर्न विथ फन। बच्चों, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? जस्ट सोचो, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कुछ कंपोज करते हैं, राइट? कंपोज करना का मतलब क्या होता है? कुछ बनाते हैं। सपोज करो मैंने ए को बी के साथ जोड़ दिया तो ये बन गया ए बी। तो मैंने क्या कंपोज किया? मैंने ए बी कंपोज किया। मैंने ए एक रिएक्टेंट लिया, बी एक रिएक्टेंट लिया, या कह सकते हो कि मैंने ए एक सब्सटेंस लिया, बी एक सब्सटेंस लिया और दोनों को कंबाइन करके बना दिया ना मैंने ए बी। जस्ट इसका उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं? कंपोज करते हैं, बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में उसी चीज को तोड़ते हैं। यस, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? जस्ट इसका उल्टा होने वाला है, इसका रिवर्स होने वाला है। मतलब यहां पे मैं ए बी लूंगा और उसको तोड़ दूंगा, उसको डिकम्पोज कर दूंगा इन ए एंड बी, राइट? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट को हम लोग तोड़ देते हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट? कोई एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट को हम लोग तोड़ देते हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो इस चीज को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई एक चीज बना हुआ है यहाँ पे, तुमने उसको डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज कर दिया मतलब तुमने उसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इमेजिन कर लो कि ए है और ये है बी। ओके, तो ए और बी के बीच में कुछ बॉन्डिंग बना हुआ था, ठीक है, जो कि यहां पे दिख रहा है। ए और बी के बीच में कुछ बॉन्डिंग बना हुआ था। अब तुमने क्या किया? उसको हीट किया, या तो उसको लाइट में रखा और नहीं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये टूट गया इनटू ए एंड बी। दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है वेयर one of the reactant, okay, where one of the reactant decompose due to heat, electricity और लाइट एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। यहां पे कुछ एनर्जी पास करके हम लोग क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ओके, सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डेफिनेशन क्लियर हो गया है। चलो अब बात करते हैं इसका डिफरेंट क्लासेस के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जानते हैं कि क्या क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर क्या होता है ना, एंडोथर्मिक होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक बच्चों? एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होते हैं बच्चों। दे आर एंडोथर्मिक। ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक मतलब होता है जिसको एनर्जी एब्सॉर्ब करना होता है, या जो रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों? हीट जो है ये एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, राइट। तो ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, मतलब दे आर हीट एब्सॉर्बिंग इन नेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई एक चीज को तोड़ने के लिए तो हमको एक्सटर्नल एनर्जी तो देना पड़ेगा, राइट। अब वो एनर्जी क्या क्या हो सकता है? ये एनर्जी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट,
in the form of light and in the form of electricity. Okay, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है इन डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी हम लोग किसी चीज को तोड़ने वाले होते हैं या डिकॉम्पोज करने वाले होते हैं बच्चों, हम लोग बेसिकली ये तीन एनर्जी का मदद लेते हैं या हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जहां पे डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे बाय द हीट। ओके, तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करेंगे बाय हीट, हीट से डिकॉम्पोज करेंगे। ओके बच्चों, जब हम लोग किसी रिएक्टेंट को हीट के माध्यम से तोड़ते हैं, एक्सटर्नली हीट करके उसको तोड़ा जाता है, तो उस तरह का डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यस, तो इस तरह का डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकॉम्पोजिशन reaction. Okay, so what is thermal decomposition reaction? The decomposition reaction which carried out in the presence of heat। जो decomposition reaction को हम लोग heat के माध्यम से कैरी आउट करते हैं उसको हम लोग थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे AB एक रिएक्टेंट है, इसको हम लोगों ने हीट किया। ठीक है, हम लोग हीट का सिंबल ऐसे भी देते हैं बच्चों, राइट। इसको हीट किए और ये बन गया A और B, मतलब ये डिकॉम्पोज कर गया A और B। ओके, सो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थर्मल? थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट। सो जब हीट एक एक्सटर्नल एजेंट होता है एंड बाय हीटिंग मेथड से हम लोग किसी चीज को डिकॉम्पोज करते हैं, किसी चीज को तोड़ेंगे, तो उसको हम लोग थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, सो CaCO3 तो सॉलिड स्टेट में आते हैं। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चों, ये टूट जाता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में है, और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, एक रिएक्टेंट है। देखो, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखे थे सिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट एक हो रहा था, देयर वाज सिंगल प्रोडक्ट, बट इन दिस केस डिकॉम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट विल बी देयर। ओके, एंड प्रोडक्ट ये एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने क्या किया, हीट किए, और ये क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। तो हो गया ना ये थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 2KClO3। चलो बच्चों, ये क्या है, KClO3 क्या है? अच्छा, 2 तो हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए लगाएंगे, तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं पोटासियम क्लोरेट। इसको पोटासियम क्लोरेट कहा जाता है। नाउ पोटासियम क्लोरेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये बनाता है पोटासियम क्लोराइड। ओके, पोटासियम क्लोराइड, और रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। तो पोटासियम क्लोराइड तो सॉलिड स्टेट में आते हैं और ऑक्सीजन ये गैस फॉर्म में है। नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पे एक 2 लगा सकते हैं। ओके, यहां पे एक 2 लगा सकते हैं और यहां पे एक 3 लगा सकते हैं। ओके, इसको बैलेंसिंग करने के लिए। चलो अब समझते हैं। देखो बच्चों, यहां पे मैंने पोटासियम क्लोरेट लिया था, पोटासियम क्लोरेट को मैंने हीट किया, ये हीट का सिंबल है, और हीट करने से क्या हुआ, ये पोटासियम क्लोराइड
और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो गया, टूट गया, डिकम्पोज कर गया, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देन? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जहां पे हम लोग हीट करके किसी चीज को तोड़ते हैं उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द वर्ड इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रो, ये किससे जुड़ा हुआ है? जरा सोच के देखो। ये कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट से या चार्ज से जुड़ा हुआ है, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का मदद से हम लोग क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी करते हैं। जैसे मान के चलो AB एक रिएक्टेंट है और इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया यहां पे, या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से ये क्या हो गया? A और B में डिकम्पोज कर गया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैरी आउट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो तुमको सोडियम क्लोराइड लिया गया, ये देखो बच्चों NaCl। ओके, तो NaCl हम लोग लिए। अब NaCl को हम लोग क्या किए? हाँ, एक चीज तो यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो एक्वस स्टेट में लेना बहुत जरूरी है। अब ये एक्वस स्टेट क्या है? एक्वस स्टेट है मतलब बच्चों जैसे सोडियम क्लोराइड तो कॉमन सॉल्ट है, हम लोग रोज यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, राइट? तो ये तो सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले पानी में डालते हैं, पानी में उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं, राइट? और सोल्यूशन बनाने से क्या होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं NaCl, ठीक है, जो कि है एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में मतलब है कि ये इलेक्ट्रोलाइट पानी में बनाया गया है। ओके, अब ये क्या होगा? ये डिकम्पोज कर जाएगा Na और Cl में, क्लोरीन में। कब? व्हेन यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2Na2 यहां पे लगा देते हैं, Cl2। ओके, तो ये बन गया बच्चों, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एक एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, हम लोग ये भी ले सकते हैं, जैसे वाटर लिए, पानी को उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो क्या हो जाएगा? ये यहां पे क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो इट विल प्रोड्यूस, डिकम्पोज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? तो इसको तो हमको बैलेंस करना है, तो यहां पे 2 और यह देखो O2। Okay, so the reaction is balanced now. Okay, so what is electrolytic decomposition reaction? समझ में आ गया? तो electrolytic decomposition reactions are such type of decomposition reaction where the decomposition reaction is carried out in presence of electricity. Yes. Okay, चलो next हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप, जो कि आज का लास्ट होगा। देखो, थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो सकता है? लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो
कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों, जो कुछ केमिकल्स इतना सेंसिटिव होते हैं कि अगर हम लोग उसको लाइट में भी रखते हैं, जैसे सनलाइट में भी रखते हैं, तो वो टूट जाते हैं। ओके, दे डिकम्पोज, राइट। सो इस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे हीट का मतलब हो रहा था थर्मल, उसी तरह लाइट का मतलब होगा फोटो, राइट। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। समझ में आ रहा है? तो लाइट का मतलब क्या हो गया बच्चा? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने ए बी एक रिएक्टेंट लिया और मैंने लाइट, सनलाइट, जनरली क्या करते हैं हम लोग बच्चों? सनलाइट पास करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? सनलाइट पास किया और उसको सनलाइट पे रखने से क्या हो गया? ये ए और बी टूट गया, अलग अलग हो गया, ए और बी में अलग अलग हो गया। सो दिस इज योर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे हम लोग लाइट के मदद से इस रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चों सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में आता है। ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है बच्चों, अगर तुम इसको सनलाइट पे रखोगे तो ये डिकम्पोज कर जाता है टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड क्लोरीन, राइट। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सिल्वर और क्लोरीन। अब Cl को तो ऐसे हम लोग लिख नहीं सकते हैं, Cl को तो Cl2 फॉर्म में लिखना है, राइट, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में हमको लिखना होगा। तो बच्चे इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे भी 2 लगाना जरूरी है, तो इसके आगे भी मैंने एक 2 लगा दिया। ओके, अब बच्चों देखो यहां पे, तो ये तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है और ये गैसियस स्टेट पे आ रहा है। ओके, अच्छा, अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्या किया? यहां पे सिल्वर क्लोराइड लिया, AgCl लिया। ओके, सिल्वर क्लोराइड को मैंने सनलाइट में रख दिया, धूप में रख दिया। ओके, सनलाइट पे रख दिया। तो अब सनलाइट पे रखने से क्या हुआ? ये डिकम्पोज कर गया टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड क्लोरीन। कई बच्चों तो अभी ये सोच रहे होंगे कहीं मुझे बहुत सारा सिल्वर क्लोराइड मिल जाए तो मैं उसको धूप में रख दूं और मैं बन जाऊंगा अमीर। वाई? बिकॉज क्या मुझसे इससे सिल्वर मिल जाएगा? इस तरह से ट्राई करके देख सकते हो। ओके, अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड भी लेते हैं बच्चों, जैसे AgBr, ठीक है, ये भी एक सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसको भी तुम सनलाइट पे रख दोगे तो क्या होने वाला है? यहां पे खुद से सोचो, रिएक्शन को यहां पे वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद से रिएक्शन को बनाओ, यहां पे कोशिश करो। देखो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने सनलाइट पे रखा तो क्या होगा? ये टूट जाएगा टू प्रोड्यूस सिल्वर जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ब्रोमीन जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, राइट। अब Br को तो ऐसे लिख नहीं सकते, इसको हम लोग को Br2 में लिखना होगा, राइट, और ये गैसियस स्टेट पे है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? यस, यहां पे 2 लगाना जरूरी है, यहां पे भी एक 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन? फोटो मतलब होता है लाइट, राइट। सो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, कौन सा लाइट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? सनलाइट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सो the decomposition reaction which take place in presence of light, which type of light dear students? Sunlight, are known as photo decomposition reaction। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, सो हम लोगों ने क्या सीखे आज? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। देख रहे हो ये सारे केसेस में हीट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है,
ठीक है। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के वजह से होता है। नंबर 2 हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड नंबर 3 और द लास्ट वन हम लोगों ने डिस्कस किया आज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं। ओके, सो गो थ्रू द लेक्चर्स, प्रैक्टिस करो इसको। होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।